एक बार फिर से स्वागत है आपका कनाडा बाय डिजायर चैनल में। और आज हमारा आए हैं आपके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट अपडेट, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप भी अपने पीआर के लिए इंतजार कर रहे हैं? तो ये वीडियो जरूर से देखिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अपने पीआर के लिए क्या करना है आप लोगों को, वो पूरे वीडियो के अंदर जो स्मॉल वीडियोस बनाया है उसके अंदर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल भी डरिएगा मत, पर आप लोगों को बने रहना है हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, जिससे कि आपको पता चले कि आपको आगे करना क्या है, आपका पीआर लेना कैसा है और कनाडा जो आगे किस तरह से जा रहा है, जिसके अंदर आपको भी किस तरह से अपने आप को मूव करना है। उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जरूर से बने रहना चाहिए और इसीलिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दिए। तो शुरू करते हैं हमारे आज की बहुत बड़ी अपडेट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट सीआरएस गया है 529 और उस वक्त बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि चलो आगे से आने वाले समय के अंदर आपका पीआर होने की शुरुआत हो जाएगी। पर जैसे कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा नहीं होगा तो आप लोगों को ये पता नहीं होगा, पर हमारे जो सब्सक्राइबर है उन लोगों ने देखा होगा हमारा वीडियो। तो हमारे वीडियो के अंदर हमने आपको बिल्कुल ही सही और सटीक जानकारी दी है कि दिसंबर एंड तक 500 के नीचे सीआरएस नहीं जाएगा। आपको कैलकुलेशंस दिखाते हैं कि क्यों नहीं जाएगा। जैसे कि अभी 529 सीआरएस गया है जून महीने के अंदर और जून महीने के बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आगे आने वाले 6 महीने का कैलकुलेशंस बताता हूं। सीईसी क्लासेस का जो ड्रॉ आ रहा है अभी, वो ड्रॉ में 3000, 4000, मैक्स टू मैक्स 5000 के अंदर के ड्रॉ लिया जा रहा है। 5000 के ड्रॉ के अंदर जो भी फाइल्स आ रही है, एवरेज अगर आप 5000 चलो अपने गिन लेते हैं, 5000 के अंदर फाइल्स है तो भी अभी भी 500 के ऊपर की फाइल्स तकरीबन भी 20,000 से लेके 22,000 फाइल्स पेंडिंग लिस्ट में पड़ी हुई है। अब उस पेंडिंग लिस्ट का एवरेज कैलकुलेशंस अगर आप करते हैं तो 5000 के हिसाब से अगर 20,000 फाइल्स को क्लियर करना होगा तो उसको लगेंगे 4 महीने। बट अभी जैसे लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के साथ फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट भी दे रहे हैं, जिनके भी स्कोर्स 470 के ऊपर थे, 480, 490, 500, उन लोगों ने अभी क्या करना स्टार्ट किया है। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो से दिसंबर महीने से बता रहे हैं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सीआरएस कहीं ना कहीं 480 है और आपने फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट कर लिया तो 50 पॉइंट के साथ 10 पॉइंट एडिशनल दूसरे भी ऐड हो जा रहे हैं। अगर आपने 6 सीआरएस के साथ 6 बैंड्स के साथ अगर आपने कर लिया है फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट, तो अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज 6 बैंड के साथ कर लिया है या उसके ऊपर भी कर लिया, आपको करना क्या है, आपको फ्रेंच लैंग्वेज फ्रैंकोफोन कम्युनिटी में नहीं जाना है, बट फ्रैंक आपको करना जरूर है, क्योंकि आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर अपना सीआरएस बढ़ाना है। तो उसकी वजह से सीआरएस अगर आपका 580 था और 50 पॉइंट्स बढ़ गए या 60 पॉइंट बढ़ गए, अब आपका सीआरएस कहां जाके खड़ा हो गया, 530 और 540। 529 के ऊपर का ड्रॉ आया है तो आपका सीआरएस 530 होने की वजह से आपका पीआर का इनविटेशन तो अप्लाई आ जाएगा, यहीं पे आपका पीआर हो जाएगा। हम आपको दिसंबर महीने से इसी बात की आपको बता रहे थे कि आपको जरूर से फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का वर्क परमिट भी बचा है, 2 साल का वर्क परमिट भी बचा है, या अभी अभी आपने वर्क परमिट स्टार्ट हुआ है, या आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, या स्टडी वीजा पे कनाडा में ऑलरेडी ली है, अगर आपको अपनी पीआर की चिंता है ना, तो अभी से हमारी सलाह मान लीजिए कि आप फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ बढ़ जाइए। और दूसरा एक रास्ता दिखाते हैं, बहुत ही आसान रास्ता। जैसे कि अगर आपकी कोई होम कंट्रीज है, जैसे कि हम इंडिया से है, तो इंडिया से कोई जाने वाला होगा तो उन लोगों को पहले से ही बताएंगे कि अपने किसी भी फैमिली फ्रेंड्स की अगर कोई कंपनी यहां पे है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट यहां पे है इंडिया में, तो उनसे रिमोट जॉब ऑफर लेटर यहां से लेके जाइए। या किसी भी तरह से कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्रीज है, वहां से रिमोटली आप जॉब कर सकते हैं, वैसा एक यहां से ऑफर लेटर लेके जाइए। और उस जॉब ऑफर पे आप रिमोटली कनाडा में बैठ के अगर इंडिया का कोई काम करते हैं और उसकी सैलरी आपको एवरेज समझ लीजिए कि 7 घंटे 8 घंटे काम करने की, या 5 घंटे काम करने की, या 4 घंटे काम करने की, वीकली 20 आवर्स 30 आवर्स कोई भी अगर आपको काम देता है ऑनलाइन काम करने का, तो अभी कनाडा ने उस चीज को
कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस को भी ऐड करने के लिए हाँ बोल दिया है। मतलब कि आपके 50 पॉइंट फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के भी बढ़ जाएंगे। अभी पिछले कई स्टूडेंट्स लोगों ने जो इंडिया से वर्क करके मास्टर्स करने के लिए जो गए थे, उन लोगों के पास अगर 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इंडिया का होगा तो उनके तो ऑटोमेटिकली 50 पॉइंट्स बढ़ गए थे। अगर उन लोगों का कहीं ना कहीं कम हुआ होगा तो उन लोगों ने रिमोटली वर्क परमिट अपना जो था उस दौरान उन लोगों ने रिमोटली काम करके अपना जो CRS है रिमोट काम करने की वजह से कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस भी ऐड कर लिया। अब उनके CRS 500 भी थे या 470 थे, या मैं आपको बहुत आसान शब्द में कहता हूं कि अगर आपका 430 था, बहुत ही समझने की बात है, 430 था, 50 पॉइंट आपने फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के ऐड कर लिए और 50 पॉइंट आपने कर लिए फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट के। अब 100 पॉइंट बढ़ गए। अब इसी 6 महीने या 12 महीने के अंदर या 1 साल के बाद आपका अपडेटेड फाइल होगी, वो होगी 530। अब उस 530 में आपका CRS जो था उसमें PR लोगों को मिल चुका है। तो आप भी अब तैयारी कर लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेंबर्स है, या अगर आपके पास कोई स्किल है जो आप कनाडा में बैठ के इंडिया में काम कर सकते हैं, भले ही दिन के 4 घंटे 5 घंटे, अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया, काम करने के लिए तैयार नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे वर्क परमिट पे आने के बाद वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों ने बहुत काम कर लिया, अब हम थक गए हैं। फिर जब इंडिया वापस आने की बारी आती है तब वही उन लोगों को तकलीफ लगती है। अगर तकलीफ उन लोगों ने यंग एज के अंदर अगर निकाल ली कि भाई मुझे 4 घंटे और काम करूंगा, मैं थकूंगा नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग हैं जो सुबह में 8 बजे काम पे जाते हैं, रात को 11 बजे काम पर से आते हैं। कितने घंटे काम कर लेते हैं, उसमें वो लोग कभी अपने आप को यूं नहीं बोलते कि हम लोग थक चुके हैं। वो वापस नेक्स्ट डे उसी 8 बजे काम पे जाने की तैयारी कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं, पर आपको करना नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने कर लिया तो आपका सब कुछ हो जाएगा और आपका PR भी हो जाएगा। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि आपको अपना CRS 430 से लेकर 530 के ऊपर भी कुदा सकते हैं, 470 के बाद भी 530 के ऊपर कुदा सकते हैं, 480 के बाद 530, 540, 550 पे भी कुदा सकते हैं। तो करना क्या है, रिमोट वर्क जो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है और फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट, इन दोनों के पीछे ध्यान दीजिए। हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको अपना PR जल्दी से करवाना है तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में आपको बताएंगे कि कौन से शॉर्टकट रास्ते हैं जिससे आप कनाडा में PR इजीली ले सकते हैं, जिसमें PNP प्रोग्राम्स आ जाएंगे और बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ सब्सक्राइब करके। थैंक यू।